आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन का कंप्यूटर जागरूकता बुक का अध्याय 16 पढ़ रहे हैं। आईटी गैजेट्स एवं एप्लीकेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आईटी गैजेट्स एंड एप्लीकेशन। तो देखते हैं आईटी गैजेट्स कि आईटी गैजेट क्या है। गैजेट एक ऐसा डिवाइस है जिसका एक विशेष कार्य उपयोग होता है। गैजेट क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है जिसका विशेष कार्य उपयोग होता है। गैजेट को आमतौर पे उनके आविष्कार के समय समान तकनीक वस्तुओं की तुलना में अधिक तकनीकी रूप में डिजाइन किया जाता है। जो गैजेट है उसको आमतौर पर कैसे डिजाइन किया जाता है? समान तकनीकी वस्तुओं की तुलना में अधिक तकनीकी रूप से डिजाइन किया जाता है। यह हमेशा नई तकनीक के अनुरूप होता है। यह क्या होता है? हमेशा नई तकनीक के अनुरूप होता है। कुछ स्मार्ट गैजेट निम्न प्रकार हैं। कुछ क्या है जो स्मार्ट गैजेट है वो निम्न प्रकार हैं। पहला क्या है? स्मार्टफोन। हम देखते हैं पहला जो गैजेट है वो क्या है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन उन मोबाइल फोन को कहते हैं स्मार्टफोन उन मोबाइल फोन को कहते हैं जिनकी हार्डवेयर तथा कनेक्टिविटी क्षमता जिनकी हार्डवेयर तथा कनेक्टिविटी क्षमता समान मोबाइल फोन की तुलना में कई गुना अधिक होती है। स्मार्टफोन मोबाइल फोन उन मोबाइल फोन को कहते हैं जिनकी हार्डवेयर तथा कनेक्टिविटी क्षमता जो समान पहले वाले जो कीपैड वाला मोबाइल आते हैं उसकी तुलना में कई गुना अधिक होती है। वर्तमान में वर्तमान में स्मार्टफोन कंप्यूटर का पूरक बनता जा रहा है। वर्तमान में जो स्मार्टफोन है वो क्या है? कंप्यूटर का पूरक बनता जा रहा है, जिसके कारण अधिकतर कार्य कंप्यूटर के बजाय स्मार्टफोन के माध्यम से किए जाने लगे। जिसके कारण क्या होता है? जो अधिकतर कार्य होता है कंप्यूटर स्मार्टफोन के बजाय कंप्यूटर के बजाय स्मार्टफोन से किया जा रहा है। स्मार्टफोन की मुख्य विशेषताएं टच स्क्रीन, वेब ब्राउजिंग, वाईफाई, डिजिटल कैमरा, जीपीएस, मीडिया प्लेयर आदि है। स्मार्टफोन को मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन को स्मार्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड, सिवियन ओएस, ब्लैकबेरी आदि की सहायता चला जाता है। स्मार्टफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एंड्रॉयड होता है, सिवियंस होता है, ब्लैकबेरी की सहायता से चलाया जाता है। दूसरा हम लोग देखें स्मार्ट फिट बैंड। क्या देखेंगे? स्मार्ट फिट बैंड। स्मार्ट फिट बैंड को स्मार्ट ब्रेसलेट या कनेक्टेड ब्रेसलेट भी कहता है। स्मार्ट फिट बैंड को क्या कहता है? स्मार्ट फिट बैंड या स्मार्ट ब्रेसलेट या कनेक्टेड ब्रेसलेट कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य गतिविधियों को ट्रैक करना और उसकी विश्लेषण करना है। इसका जो मुख्य कार्य क्या है? गतिविधियों को ट्रैक करना और उसकी विश्लेषण करना है। यह डिवाइस फिटनेस संबंधी गतिविधियां जैसे दौड़ना, चलना, दिल की धड़कन आदि को भी ट्रैक करता है। यह एक प्रकार का वायरलेस डिवाइस है जिसे स्मार्टफोन से भी कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे क्या होता है? स्मार्टफोन से भी कनेक्ट किया जा सकता है। स्मार्ट बैंड में पेड मीटर के साथ साथ अन्य सेंसर जैसे ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर होता है। स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच पहनने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है। स्मार्ट वॉच क्या है? पहनने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जो एक कलाई घड़ी है। जो क्या है? एक कलाई घड़ी है के समान है। स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सकता है। स्मार्ट वॉच को क्या किया जाता है? स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सकता है जिसके माध्यम से डिजिटल मीडिया जैसे ऑडियो ट्रैक, ब्लूटूथ, हेडफोन, कॉलिंग आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। स्मार्ट वॉच को इंटरनेट से कनेक्ट करने के पश्चात संदेश भेज या प्राप्त किया जा सकता है। जीपीएस, कंपास आदि भी प्रयोग किया जा सकता है। गूगल ग्लास। यह एक पहनने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है। गूगल ग्लास क्या है? पहनने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जो चश्मे के रूप में हेड माउंटेड डिस्प्ले के साथ आता है। जो क्या आता है? चश्मे के रूप में हेड माउंट डिस्प्ले के साथ आता है। गूगल ग्लास हैंड्स फ्री स्मार्टफोन के रूप में कार्य करता है। गूगल ग्लास क्या करता है? हैंड्स फ्री स्मार्टफोन के रूप में कार्य करता है जिसमें उपयोगकर्ता मोबाइल, इंटरनेट ब्राउज़र, कैमरा, मैप्स, कैलेंडर आदि अन्य ऐप्स को कमांड द्वारा एक्सेस कर सकता है। वॉइस कमांड के द्वारा एक्सेस कर सकता है। यह एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संचालित है। क्या है? एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संचालित है।
और एंड्रॉयड संचालित मोबाइल डिवाइस और एप्पल आईओएस दोनों के साथ अनुकूल है। ड्रोन कैमरा। ड्रोन कैमरा समांतर ड्रोन एक छोटे मानव रहित विमान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ड्रोन कैमरा क्या है? एक छोटे मानव रहित विमान के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में ड्रोन कैमरा काफी प्रचलन में है। वर्तमान में ड्रोन कैमरा क्या है? काफी प्रचलन में है। यह हल्के मिश्र पदार्थ से बना होता है। यह क्या होता है? हल्के मिश्र पदार्थ से बना होता है, जिससे हवा में आसानी से उड़ सकता है। जिससे क्या हवा में क्या होता है? आसानी से उड़ सकता है। इसे रिमोट की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। इसे क्या होता है? रिमोट की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। ड्रोन कैमरा के माध्यम से रियल टाइम इमेज उपलब्ध करा सकते हैं। कैमरे के साथ साथ इसमें जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, सेंसर आदि उपकरण भी लगे होते हैं। स्पाई पेन। यह एक साधारण पेन की तरह दिखता है। स्पाई पेन क्या है? एक साधारण पेन की तरह दिखता है, जिसके अंतर्गत गुप्त रूप से डिजिटल कैमरा होता है, जिसमें वीडियो इमेज लेने की अनुमति मिलती है। आमतौर पे इस डिवाइस का प्रयोग बचाव, सुरक्षा, जांच के लिए किया जाता है। डिवाइस का प्रयोग क्या होता है? बचाव, सुरक्षा और जांच के लिए किया जाता है। कुछ स्पाई पेन में विभिन्न आकार के इनबिल्ट मेमोरी होते हैं और कुछ स्पाई पेन में विभिन्न आकार के मेमोरी कार्ड होते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिससे मोबाइल डिवाइस जैसे फोन, टैबलेट का पर प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ डिवाइस और निर्माता से कुछ मोबाइल ऐप या मोबाइल सेवा प्रदाता के साथ प्री लोडेड आते हैं, जिसके साथ वे जुड़े हुए होते हैं। मोबाइल ऐप समानता ऐप वितरण प्लेटफॉर्म से उपलब्ध होते हैं। मोबाइल ऐप क्या होता है? जो ऐप वितरण प्लेटफॉर्म है वहाँ से उपलब्ध होते हैं। गूगल प्ले स्टोर, ऐप प्ले स्टोर, विंडोज फोन स्टोर आदि प्रमुख वितरण प्लेटफॉर्म है। भारत में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले मोबाइल ऐप। भारत में क्या है? सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले मोबाइल ऐप कौन कौन है? IRCTC कनेक्ट ऐप, IRCTC कनेक्ट ऐप। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने 9 अक्टूबर 2014 को IRCTC कनेक्ट नामक अपने आधिकारिक एंड्रॉयड ऐप जारी किया था। IRCTC ने क्या किया था? 9 अक्टूबर 2014 को IRCTC कनेक्ट नाम का एक आधिकारिक एंड्रॉयड ऐप जारी किया था। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप उपयोगकर्ता को अपने IRCTC अकाउंट में प्रवेश करने और भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट को सर्च करने, बुक करने और देखने और रद्द करने की अनुमति देता है। इससे क्या होता है? टिकट को बुक करने, देखने और रद्द करने की अनुमति देता है। IRCTC कनेक्ट ऐप की प्रमुख विशेषताएं हैं। IRCTC जो कनेक्ट ऐप है उसकी प्रमुख विशेषताएं उपयोगकर्ता ट्रेन को शेड्यूल देख सकता है। उपयोगकर्ता क्या है? शेड्यूल की ट्रेन देख सकता है। उपयोगकर्ता किसी भी ट्रेन में सीट की उपलब्धता को जांच कर सकता है। उपयोगकर्ता किसी भी ट्रेन में सीट की उपलब्धता को जांच कर सकता है। यह यात्री को अपने ट्रेन यात्रा के लिए अप टू डेट रखता है। पेटीएम ऐप। पेटीएम भारत का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट ऐप है। पेटीएम क्या है? भारत का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट ऐप है। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 के नोएडा में इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा द्वारा की गई थी। यह पेमेंट ऐप के साथ साथ शॉपिंग वेबसाइट भी है। ये पेमेंट ऐप के साथ साथ क्या है? शॉपिंग वेबसाइट भी है। इस ऐप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के भुगतान जैसे DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, गैस बिल, बिजली बिल, ई टिकटिंग आदि लगभग सभी प्रकार का भुगतान किया जाता है। पेटीएम ऐप की प्रमुख विशेषताएं। पेटीएम ऐप की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? जो उपयोगकर्ता पेटीएम ऐप पर उपलब्ध है वे पेटीएम
मॉल अर्थात शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग भी कर सकते हैं। यह उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार के ऑफर भी उपलब्ध कराता है। उपयोगकर्ता पेटीएम ऐप या ट्रेन टिकट, बस टिकट, मूवी टिकट आदि बुक कर सकते हैं। माई जियो भी ऐप माई जियो भी ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के नागरिकों को सुशासन की दिशा में योगदान के लिए अधिकार देता है। जो माई जियो ऐप क्या है, भारत के नागरिकों को क्या है, सुशासन की दिशा में योगदान देने के लिए अधिकार देता है। माई जियो ऐप व्यक्तियों को विचार देने तथा कार्य करने का अवसर देता है। इसमें विषय आधारित अनेक चर्चाएं होती है, जहां व्यक्ति अपने विचार साझा कर सकते हैं। किसी विषय पर विचार देने वाले की राय पर व्यापक विचार विमर्श होता है। इससे रचनात्मक फीडबैक मिलता है। गूगल माई जियो के साथ सहयोग करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी है। गूगल क्या है, जो माई जियो के साथ काम करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी से 26 जुलाई 2014 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया था? 26 जुलाई 2014 को लॉन्च किया गया था। माई जियो ऐप की प्रमुख विशेषताएं। माई जियो ऐप की प्रमुख विशेषताएं क्या है? माई जियो ऐप में विभिन्न विशेषताएं हैं, जो अपने नियमित आधार पर सरकार से जोड़ने के लिए रेडीमेड इंटरफेस प्रदान करता है। यह आपको लाइव चैट के माध्यम से सरकारी प्रतिनिधियों के साथ जुड़ने का अवसर देता है। डिजी लॉकर ऐप डिजी लॉकर ऐप आधार कार्ड और सेल फोन नंबर दोनों से जुड़ा एक सरकारी डॉक्यूमेंट को संग्रहित करने के लिए डिजिटल लॉकर है। इस ऐप को 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। इस ऐप को कब लॉन्च किया था? 1 जुलाई 2015 को। शुरुआत में प्रदान किया गया स्टोरेज स्पेस स्वयं विफल था, जिसके बाद में 1 जीबी तक बढ़ा दिया गया। डिजी लॉकर ऐप की प्रमुख विशेषताएं। डिजी लॉकर ऐप की जो क्या है प्रमुख विशेषताएं, यह आधार धारकों के लिए 1 जीबी स्टोरेज स्पेस के साथ ऑनलाइन अकाउंटिंग प्रदान करता है। ये क्या है? आधार धारकों के 1 जीबी स्टोरेज के साथ साथ स्पेस के साथ साथ ऑनलाइन अकाउंट प्रदान करता है। यह डॉक्यूमेंट निवासियों द्वारा सरकार या पंजीकृत संगठनों के साथ साझा किए जा सकते हैं। यह ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को आसानी से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। GRAV ऐप GRAV ऐप क्या है? इस ऐप का उपयोग ग्रामीण विद्युत योजना के प्रगति की देखरेख के लिए किया जाता है। यह ऐप डैशबोर्ड के माध्यम से भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति और ट्रैक की सुविधा प्रदान करता है। इस ऐप को अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया था। ऐप को कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2015 में। GRAV ऐप ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ यह गांव के भविष्य के विकास में योगदान देता है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास कार्य की पारदर्शिता को बढ़ाना है। GRAV ऐप की प्रमुख विशेषताएं। GRAV ऐप की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इस ऐप का उपयोग करके उपयोगकर्ता यह जान सकता है कि आगे किस गांव का विद्युतीकरण किया जाना है। डैशबोर्ड पर कुल विद्युतीकरण या विद्युतीकरण गांव की देखा जा सकता है। किसी भी गांव विद्युत की स्थिति की जांच की जा सकती है। किसी भी गांव की जो क्या है विद्युत की स्थिति है, उसकी जांच की जा सकती है। एम पासपोर्ट सेवा ऐप क्या है? ये देखते हैं हम लोग। एम पासपोर्ट सेवा ऐप पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर उपलब्ध सभी कार्य प्रदान करता है, जैसा कि नया उपयोगकर्ता पंजीकरण, मौजूदा उपयोगकर्ता लॉगिन, पासपोर्ट सेवा के लिए आवेदन आदि। इस ऐप को 26 जून 2018 को छठे पासपोर्ट सेवा दिवस पर के अवसर पर लॉन्च किया गया था। एम पासपोर्ट सेवा ऐप की प्रमुख विशेषताएं क्या है? उपयोगकर्ता आसपास के पासपोर्ट सेवा केंद्र या जिले में जिला पासपोर्ट सेल के लिए सर्च कर सकते हैं। उपयोगकर्ता फाइल नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके अपने पासपोर्ट आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सलाहकार उपयोगकर्ता को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय का दौरा करते समय अचानक आवश्यक डॉक्यूमेंट को खोजने में मदद करता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप क्या है? इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप सभी उपयोगकर्ताओं को मतदाता सूची में अपना नाम सर्च करने, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने, आवेदन की स्थिति की जांच करने, शिकायत दर्ज करने, उत्तर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप जो क्या है, जो मतदाता को सर्च करने,
आवेदन की स्थिति जानने, शिकायत करने और आदि की सुविधा प्रदान करने में इसका प्रदान सुविधा प्रदान करता है। ऐप को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को प्रेरित करना और शिक्षित करना है। वोटर हेल्पलाइन ऐप की प्रमुख विशेषताएं: नए वोटर आईडी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नई वोटर आईडी बनाने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में ईपिक नंबर या ईपिक कार्ड के बारकोड द्वारा सर्च कर सकते हैं। चुनावी सेवाएं संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। गूगल मैप ऐप यह एक वेब आधारित सेवा है। गूगल मैप क्या है? यह एक वेब आधारित सेवा है जो दुनिया भर के भौगोलिक क्षेत्रों और साइटों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। गूगल मैप ऐप की प्रमुख विशेषताएं: रूट योजनाकार प्रदान करता है, जिसमें उपयोगकर्ता ड्राइविंग, पैदल और बाइक के माध्यम से भी अपनी दिशा प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न स्थानों में 360 डिग्री स्ट्रीट लेवल दृश्य प्रदान करता है। डिजिटल फाइनेंसिंग टूल: भारत में वित्तीय सिस्टम के एक नए युग की शुरुआत हुई है। इस युग में वित्तीय संसाधनों के लिए वित्तीय सिस्टम की प्रणाली और जिम्मेदारी में सुधार के प्रयास किए गए हैं। वित्तीय टूल ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन संगठनों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो धन प्रबंधन आदि से संबंधित हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई इंटरफेस क्या है ये देखते हैं हम लोग। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यह ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने का एक माध्यम है। इसके माध्यम से स्मार्टफोन के द्वारा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से पैसा ट्रांसफर किए जा सकते हैं या बिल या रिचार्ज के लिए पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। यूपीआई सेवा द्वारा पेमेंट करने के लिए उपयोगकर्ता को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की आवश्यकता होती है। यूपीआई जो पेमेंट करना है उसमें उपयोगकर्ता क्या होता है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की आवश्यकता होती है। इसके बिना पैसा ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। इसमें यूपीआई पिन या यूपीआई आईडी भी कहते हैं। इसे यूपीआई पिन या क्या कहते हैं? यूपीआई आईडी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका एसबीआई बैंक अकाउंट और उसका मोबाइल नंबर इतना है तो आपका वर्चुअल आईडी इतना @SBI होगी। ई वॉलेट यह इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का एक लोकप्रिय रूप है। ई वॉलेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का एक लोकप्रिय रूप है। इसे डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है। जिस तरह से हमारे बैंक हमारे पास डेबिट कार्ड के द्वारा खर्च करने की सुविधा होता है, ठीक उसी वैसा ही कुछ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर मोबाइल ऐप या कंप्यूटर के द्वारा पेमेंट करने की सुविधा देता है। यह सुविधा ई वॉलेट द्वारा दी जाती है। सुविधा किसके द्वारा दी जाती है? ई वॉलेट के द्वारा दी जाती है। ई वॉलेट की सहायता से किराना का सामान, ऑनलाइन खरीद और फ्लाइट टिकट आदि के लिए पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए ई वॉलेट को व्यक्तियों के बैंक अकाउंट के साथ साथ लिंक करना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य पेपरलेस मनी ट्रांजैक्शन को आसान बनाना है। ई वॉलेट के प्रकार। ई वॉलेट के प्रकार कौन कौन है? पेटीएम यह भारत में सबसे बड़ी डिजिटल वॉलेट ऐप है जो वर्ष 2020 में विजय शेखर शर्मा द्वारा विकसित की गई थी। यह सीधे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए प्रयोग किए जा सकती है। यह आरबीआई से पेमेंट शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है। फोन पे यह यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट ऐप है जो दिसंबर 2015 में समीर निगम तथा राहुल चेरी द्वारा शुरुआत की गई थी। इसके माध्यम से बिल पेमेंट, ऑनलाइन खरीदारी आदि कर सकते हैं। साथ ही कैशबैक भी प्राप्त कर सकते हैं। यह साइबर अपराधियों से सुरक्षित प्रदान करती है। यह वॉलेट अंग्रेजी, हिंदी, मराठी आदि भाषाओं में उपलब्ध है। ऑक्सीजन वॉलेट यह डिजिटल वॉलेट 2014 में प्रमोद सक्सेना द्वारा स्थापित किया गया था। ऑक्सीजन वॉलेट किसके द्वारा स्थापित किया था? प्रमोद सक्सेना के द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह भारत में डिजिटल वॉलेट के प्रमुख प्रदाताओं से एक है।
ऑनलाइन खरीदारी के लिए बिलों का पेमेंट करने के साथ साथ अपने प्रियजनों को उपहार भेज सकते हैं। इसके द्वारा IMPS या NEFT के माध्यम से भारत के किसी भी बैंक में किसी व्यक्ति को पैसा भेज सकते हैं। भीम ऐप, यह डिजिटल वॉलेट भारतीय बैंक द्वारा समर्थित है। यह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम यूपीआई पर आधारित भारत में के सबसे अच्छे डिजिटल वॉलेट में से एक है। भीम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस VPN का उपयोग करके पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें बैंक विवरण के बिना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या QR कोड स्कैन करने में भी सक्षम करता है। गूगल पे, यह भारत में सबसे अच्छे डिजिटल वॉलेट में से एक है। यह जनवरी 2018 में विकसित की गई थी। इसमें UPI का उपयोग करके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। यह बैंक अकाउंट और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है। ICICI पॉकेट, यह मोबाइल फ़ोन के लिए डिजिटल पेमेंट आधारित ऐप है। यह वॉलेट किसी भी वेबसाइट या मोबाइल पर उपयोगकर्ता को ट्रांजैक्शन करने में सक्षम करने के लिए एक वर्चुअल वीजा कार्ड उपयोग करता है। ICICI पॉकेट ई-वॉलेट केवल ICICI बैंक के उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है। उपयोगकर्ता अपने डिजिटल वॉलेट को किसी भी बैंक अकाउंट के माध्यम से फंड कर सकता है। जियो मनी, यह जियो द्वारा जारी की गई एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। इसके साथ उपयोगकर्ता छूट और ऑफर भी प्राप्त कर सकते हैं। जियो ई वॉलेट के साथ उपयोगकर्ता खुदरा विक्रेता को भी बुकमार्क कर सकते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन समान रूप से जल्दी किया जा सके। ई वॉलेट को वे व्यक्ति भी उपयोग कर सकते हैं जिनके पास जियो सर्विस नहीं है। मोबीक्विक, यह एक ई वॉलेट पेमेंट सिस्टम है जो उपयोगकर्ता को पैसे स्टोर करने की सहायता करता है। इस डिजिटल वॉलेट पेमेंट सिस्टम की स्थापना वर्ष 2009 में विपिन सिन्हा और उपासना ठाकुर ने की थी। इसका बड़ा नेटवर्क भारत में डिजिटल वॉलेट पेमेंट सिस्टम के माध्यम से लगभग 50 के व्यापारियों के साथ 25 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता को जोड़ता है। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी डिजिटल वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।